हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई मैंने मैथ के लिए और हिंदी के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है कि कौन से टीचर बेस्ट हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट से टॉपिक हैं। सब पे मैंने चर्चा कर दिया है। और आज रहा है रीजनिंग की भाई, मतलब रीजनिंग पर वीडियो। तो भाई आप लोगों के रिक्वेस्ट से आज मैं रीजनिंग पे भी वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए भाई, जैसे रीजनिंग की जहाँ तक रही बात, आपको पता है कि यहीं यूपी पुलिस में आपको 55 से 56 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं रीजनिंग में। और यूपीएसआई में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। और रीजनिंग बहुत इजी होता है, बस 4 से 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर उसको पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका सारा, आपको जान लो 95% आप क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या करना है भाई, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उस जिस टॉपिक्स को मतलब बताऊंगा अभी मैं, उस टॉपिक को आपको क्वेश्चन 2 4 क्वेश्चन है मतलब आपको मतलब करना ही करना है। ठीक है, तो भाई देखो, जहाँ तक रही यूपी पुलिस और यूपीएसआई की क्या कहते हैं सिलेबस में, तो लगभग सिलेबस सेम होता है। बस जैसे वो यूपीएसआई में 1 2 चैप्टर अलग से हो जाते हैं और यूपी पुलिस में 1 2 चैप्टर कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर यूपी पुलिस में आपको एक नया चैप्टर देखने को मिलता है, जैसे पुलिस कार्रवाई। ठीक है, पुलिस कार्रवाई, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कथन निष्कर्ष और पुलिस कार्रवाई से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और वहीं अलग हो जाता है आउटपुट इनपुट हो जाता है, यूपीएसआई में थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखो भाई, मैं सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और उस पर मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको फ्री में क्लास भी बताऊँगा, आप वहाँ से जाकर क्लास ले सकते हो। तो देखो, मैं पहले यूपीएसआई की लिए बात कर रहा हूँ और यूपी पुलिस में, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट पहला क्या होता है मेरे भाई, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। और दूसरा भाई, आपको कथन निष्कर्ष तैयार कर लेना है ना। ठीक है मेरे भाई, कथन निष्कर्ष 2 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको सभी को पढ़ लेना है। और इतना मान चलिए कि चाहे यूपी पुलिस का पेपर दें आप, चाहे यूपीएसआई का पेपर दें आप, इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके देखने को मिलेंगे, हर हाल में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भाई आउटपुट और इनपुट ये आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलता है, ये यूपीएसआई में देखने को मिलता है। आउटपुट इनपुट से भाई 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन मतलब आपको पता ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो इस हिसाब से आप जान लीजिए 7.5 नंबर का लगभग हो गया। इस हिसाब से भाई आपको आउटपुट इनपुट तैयार कर लेना है। और वहीं पर रहा भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल, जो यूपी पुलिस में भी आता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल और नंबर ऑफ वर्ग स्क्वायर आयत, ये सबसे लिए आपको भैया प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा, रक्त संबंध। ठीक है, ब्लड रिलेशन। आपको भैया चाहे जैसा आप पढ़ोगे, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपीएसआई की बात हो और चाहे यूपी पुलिस की बात हो। एक तो नॉर्मल सा आता है कि किसी की तस्वीर की तरफ देखता है और इशारा करता है ये आपकी कौन है। और एक हो जाता है A+B या A×V या कोई क्या कहते हैं, उसमें कोई निशान दिया रहता है, तो इसमें बताता है कि आप उसका रिलेशन निकाल के दिखाओ। तो इस प्रकार से 2 टॉपिक के होते हैं। ठीक है, इसमें ये हो गया। और उसके बाद भाई पासा। ठीक है, पासा तो आपको पता ही होगा, पासा भी इसमें यूपीएसआई में भी आता है और एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी आता है। तो पासा भी आपका ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आप चाहोगे तो आराम से कर लोगे। और उसके बाद आप क्या नेक्स्ट क्या है भाई, बैठक व्यवस्था। ठीक है, आपका बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था भी होता है, अंदर की तरफ होता है, एक तरफ केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे रहते हैं और एक केंद्र की तरफ, केंद्र से बाहर की ओर मुँह करके बैठे रहते हैं भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है दो। ठीक है, और ये दोनों भाई आपको कर लेना। अगर इतना आप टॉपिक कर लेते हो मेरे भाई, तो इतना आप मान के चलिए आप 95% क्वेश्चन एकदम आसानी से कर जाओगे। ठीक है, मैंने भी इसी तरह से क्वेश्चन किया था और मेरा भाई अगर कितना इस बार तो थोड़ा रीजनिंग में कम क्वेश्चन आए थे, मैथ के ज़्यादा थे, 27 क्वेश्चन मैथ के आए थे, तो उसी आसपास से इतना मान के चलिए कि 47 क्वेश्चन लगभग आए थे रीजनिंग में, आए थे यूपी पुलिस में। और मेरा भाई सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था और मैंने सारा क्वेश्चन रीजनिंग में सही किया था। ठीक है, और यूपी पुलिस में भाई वही है, पुलिस कार्रवाई ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, कथन निष्कर्ष और पुलिस कार्रवाई से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो पेपर लीक हुआ था आप लोग देखे होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है, तो आप इतना करिए। ठीक है, और जहाँ तक रही भाई फ्री में प्लेलिस्ट की बात, तो मैं भाई फ्री प्लेलिस्ट भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको देखो RWA पर संदीप सर का नाम तो आप ही जान रहे हैं कि कितने बेस्ट टीचर हैं। और संदीप सर इस समय यूपीएसआई के लिए विनायक बैच आप लोगों का चल रहा है, देखे होंगे। तो उसमें मैं वो सर 2 घंटे 2.5 घंटे की एक ही क्लासेस हैं लगभग, तो उसमें 16 क्लास हैं। ठीक है, विनायक बैच आप जानते होंगे, तो ये देखिए स्क्रीन पर लगी है फोटो, विनायक बैच है, इससे आप 16 क्लास है, अगर आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और वहीं है संदीप सर ने SSC सीजल के लिए
क्लास 10 बैच लिया है और उसमें मतलब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं ली है, छोटी छोटी क्लासेस ली हैं, तो उसमें 37 क्लास हैं, ठीक है, वहाँ से ले सकते हो। या एनटीपीसी के लिए गतिमान बैच है, उसमें 95 क्लास है, इसमें एकदम पूरा विस्तार से पढ़ाया गया है। एनटीपीसी के लिए 95 क्लास है, अगर आप यहाँ से चाहें तो आप यहाँ से क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ये पहले टीचर हो गए। और दूसरे टीचर आप सबको जानते हैं भाई, पीयूष सर। पीयूष सर को तो कौन नहीं जानता है, तो दूसरे टीचर हैं पीयूष सर। और पीयूष सर ने देखो, इनकी 114 क्लास है जो उन्होंने क्या कहते हैं 114 क्लास इन्होंने अपने ऐप पे पढ़ाया था, बट किसी स्टूडेंट ने उनका मतलब किसी कारण मतलब चोरी वोरी करके कहीं से भी यूट्यूब पे डाल दिया है, तो मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा सकते हैं और वहाँ से देखेंगे सारे वीडियो का। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक, ठीक है। आप इंस्टाग्राम या कहीं या वीडियो का सभी जहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। और पीयूष सर का 114 क्लास हो गया, आप वहाँ से ले सकते हो। और पीयूष सर की एक बुक है प्रैक्टिस बुक, आप लेना चाहो तो पीयूष सर की प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हो। और उसी बुक का उन्होंने 40 क्लास में उसका प्रैक्टिस पूरा करा दिया उस बुक का, ठीक है। आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं और उसका सारा बुक का जो उन्होंने कराया एनालिसिस करवा दिया है, तो आप वहाँ से क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। और तीसरे डे भाई विक्रमजीत सर, कौन नहीं पता है विक्रमजीत सर के बारे में। आप विक्रमजीत सर से आप भी पढ़ सकते हो, वहाँ पर ये 40 क्लासेज हैं, ठीक है। इतनी रही फ्री में मटेरियल है, आप जिससे चाहें, आपको जिससे भी अच्छा लगे आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको भी वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है मेरे भाई, तो आप क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं जिसको रीजनिंग नहीं आता है, उनके पास ये वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ठीक है भाई, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।